गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर रिप्रोडक्शन क्लास 10 साइंस रिप्रोडक्शन चैप्टर की स्टडी कर रहे थे और हम लोग देखा था रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप से होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। क्लियर है? असेक्सुअल एंड सेक्सुअल 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे असेक्सुअल हम लोग देख रहे थे। असेक्सुअल में 2 तरीके देख लिए थे। एक तो था हमारा बडिंग और एक था 1 सेकेंड वेट बेटा, ब्रश से ऑन कर लूँ। ओके, क्लियर है। ओके, ये हम लोग बडिंग पढ़ा, दूसरा पढ़ा था फिजन। क्लियर है? थर्ड आता है स्पोर फॉर्मेशन। क्या आता है? स्पोर फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो हम लोग पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम लोग असेक्सुअल के और भी पार्ट्स हैं, टोटल 6 बताए थे, उसमें हम लोग देखेंगे स्पोर फॉर्मेशन। आई होप स्टार्ट करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड स्पोरेंजिया। स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। जो स्पोर्स होते हैं वो एक स्पेशल ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज स्पोरेंजिया। उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। उसको हम स्पोरेंजिया के नाम से जानते हैं। दीज आर डेवलप्स ऑफ फंगल ब्रांचेस। इसके बाद जो फंगल ब्रांचेस में चेंज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड हाइपी। यहाँ पे हम इसका डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से आप लोग थोड़ा सा और समझेंगे। स्पोरेंजिया का डायग्राम यहाँ पे क्लियर करते हैं। ठीक है, इसको डायग्राम को भी बनाना है आप लोगों को। यहाँ पे करते हैं बेटा। डायग्राम यहाँ पे देख रहे होगे। यहाँ पे डायग्राम में क्या आता है, यहाँ पे एक आपको स्पोरेंजिया में एक जी दिख रहा है। यहाँ पे जी जो पार्ट्स है ना, इसमें स्पोर्स फिल्ड रहते हैं, इसमें स्पोर्स फिल्ड रहते हैं, दैट इज नॉन एज स्पोरेंजिया। इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे नीचे एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। यहाँ पे देखो जो स्ट्रक्चर बना रहा है, इस ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर को कहते हैं हम लोग हाइपी। व्हेन दिस स्पोरेंजिया गेट मैच्योर्ड, जब ये स्पोरेंजिया मैच्योर्ड हो जाते हैं, इट गेट बस्ट आउट। क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, खुल जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हो जो मैच्योर्ड हो गए, फिर खुल गए। आफ्टर डेट, उसके बाद जब मैच्योर्ड हो गए, आफ्टर मैच्योर्ड स्पोरेंजिया गेट बस्ट आउट एंड स्पोर्स बिकम्स आउट। और स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो नेक्स्ट जगह पे जाते हैं, अलग जगह पे गिरते हैं और वहाँ पे जाके एक अपना हाइपी स्ट्रक्चर बना के और वहाँ पे एक नया स्पोरेंजिया तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से पेरेंटल बॉडी से डॉटर बॉडी तैयार होती है। हम लोग पहले ही समझ रहे हैं कि असेक्सुअल में ओनली हमें सिंगल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमें 2 पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है? हम लोग इनके बीच में डिफरेंसेस बहुत सारे पढ़ चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग लास्ट वीडियो में जाके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन के बाद हमारा आता है, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। आफ्टर डेट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आ रहा हमारा, यहाँ पे डायग्राम इसको आपने देख लिया, इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। ये बडिंग का डायग्राम हो गया, क्लियर है? ओके। अगला आ गया हमारा, इसमें स्पोरेंजिया में जैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, होता क्या है कि न्यूक्लियस डिवाइड सेवरल टाइम्स विद इन द स्पोरेंजिया, ईच न्यूक्लियस कलेक्ट साइटोप्लाज्म। वो इस सब में सेम प्रोसेस थी कि उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है और डिवाइडेशन के बाद वो अपने साथ कुछ कंटेन साइटोप्लाज्म को कंटेन करता है। जब वो कंप्लीट हो जाता है तो अपना एक नया स्पोरेंजिया तैयार किया, जो भी नया ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म डॉटर सेल है, उसको तैयार कर लेता है। When spores become mature, the sporangia get burst and liberate spores, and on reaching new location, spores germinate to produce new fungal body. इस तरीके से नया तैयार कर लेता है। एग्जाम्पल जैसे सिस्ट है, नीडिया है, गोनीडिया है, जिसके एग्जाम्पल आ जाते हैं स्पोर फॉर्मेशन के। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट फोर्थ जो असेक्सुअल प्रोडक्शन का पार्ट है, दैट्स नॉन एज रीजेनरेशन। उसको हम लोग रीजेनरेशन कहते हैं। जैसे रीमिस हम लोग पहले ही पढ़ चुके, रिप्रोडक्शन में रीमिस होता है। क्या होता है? रीमिस अगेन। क्या होता है? अगेन। रीमिस अगेन, अगेन। जनरेट, दोबारा से बनना, रीजेनरेट करना। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी पार्ट्स अगर किसी भी तरीके से इसमें जो ऑर्गेनिज आते हैं उनका वो पार्ट किसी भी तरीके से कट जाता है तो वहाँ पे एक नया पार्ट अपना जर्मिनेट कर लेते हैं, नया पार्ट्स बन जाता है। किस तरीके से यहाँ पे देखते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स ग्रोथ, मॉर्फोजेनेसिस एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू लाइक हाइड्रा प्लेनेरिया। यहाँ पे जैसे आप हाइड्रा का डायग्राम ही हम लोग देखेंगे, उसको ही ऑब्जर्व करते हैं। वन सेकंड, क्लियर है? उसको ही हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे किस तरीके से कर रहे थे, ड्रॉ करते हैं एक हाइड्रा डायग्राम। जैसे हम लोगों ने एक हाइड्रा डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, क्लियर है? इस तरीके से हाइड्रा का डायग्राम एक ड्रॉ कर रहे हैं। इन सच केसेस हाइड्रा यहाँ से अगर कट जा रहा है, यानी कि ये वाला पार्ट ऊपर हो गया उसका और ये वाला पार्ट अलग हो गया,
क्लियर है। अब होगा क्या, ये वाला पार्ट्स अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, दोबारा से बना लेगा और कंप्लीट हाइड्रा कंप्लीट तैयार होके हो जाएगा। और ये वाला पार्ट्स यहाँ पे एक नया हाइड्रा बना के तैयार कर लेगा। इस तरीके से इसको रीजनरेशन प्रोसेस बोलते हैं कि रीजनरेट करना, दोबारा से अपने को रीजनरेट कर लेना। जरूरी नहीं है वर्टिकली हॉरिजॉन्टल किसी भी तरीके से कट जाए, वहाँ पे अपना तैयार कर लेता है। क्लियर, इस टाइप से बीच से कट जाए तो ये वाला पार्ट्स यहाँ था और ये वाला पार्ट्स यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे रीजनरेट कर लेगा, ये यहाँ पे रीजनरेट कर लेगा अपने आप को और एक नया हाइड्रा बना के तैयार कर लेते हैं। ऐसे प्लेन एरिया में होता है, तो दैट्स नॉन एज रीजनरेशन प्रोसेस है। क्लियर है। आगे आता है फ्रेगमेंटेशन। ओके, फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन कुछ लाइक सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस होते हैं इसमें। क्या डिफरेंसेस है? फ्रेगमेंटेशन मतलब फ्रेगमेंट करना, मतलब एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करना, अपनी बॉडी को एक्सपेंड करना, फैलाना। जैसे इसमें एग्जांपल अभी बताते हैं और नॉर्मली हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इसमें स्पाइरोगायरा आता है इसका एग्जांपल। स्पाइरोगायरा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है बेटा, इस तरीके से होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। होता क्या है, जब इसके बाद जब अपने आप को फ्रेगमेंट करता है, बढ़ाता है, बॉडी को बढ़ाता है, इसके बाद जिसके साथ न्यूक्लियस भी बढ़ता है और न्यूक्लियस आपस में बीच में डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो एक पार्ट यहाँ पे हो जाता है, एक पार्ट यहाँ पे हो जाता है। जे यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लेता है और जे यहाँ पे कंप्लीट कर लेता है। एक स्पोरेंजिया जे बन के तैयार हो गया और एक स्पोरेंजिया हमारा यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है। इस तरीके से हमारा पूरा स्पोरेंजिया कंप्लीट कर लेता है। देखो है भी इसमें भी वही, हम लोग को लग रहा है कि ये पार्ट बढ़ गया यानी कि टूट गया और फिर इसने आगे बढ़ा के अपना एक नया बना लिया। ठीक है रीजनरेशन प्रोसेस, बट इसमें बॉडी फ्रेगमेंट होती है, इसमें बॉडी फ्रेगमेंट नहीं हो रही थी। क्लियर है। तो फ्रेगमेंटेशन में तो हम रीजनरेशन ऐड कर सकते हैं, बट रीजनरेशन को हम लोग फ्रेगमेंटेशन नहीं कह सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। डेफिनेशन देखते हैं। स्पोर एंड स्पाइरोगायरा यानी कि फ्रेगमेंटेशन एग्जांपल स्पाइरोगायरा, अ पोर्शन ऑफ द गेट डिटैच्ड फ्रॉम द मेन बॉडी एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। The detached piece is called fragment, it's called fragment, and the method of reproduction is called fragmentation. वो method कहलाता है fragmentation. I hope all of you understood. Next, last आता है इसमें asexual reproduction में vegetative reproduction. क्लियर है। इसके डायग्राम अभी आपको फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन के बनाने थे, जैसे अभी हमने मैंने नॉर्मली बना दिया था डायग्राम, उसी तरीके से इसके डायग्राम भी रहेंगे और यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं डायग्राम। वो वेट करते हैं। क्लियर है। यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन स्पाइरोगायरा, जो स्पाइरोगायरा का डायग्राम बना हुआ है, फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस का डायग्राम इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिएगा और इसी तरीके से। और हाइड्रा का हमने जो अभी आपको बताया था किस तरीके से कट करके उसको पार्ट्स को दिखा के इस तरीके से उसका हाइड्रा का डायग्राम भी आप बना लीजिए जो रीजनरेशन में आएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक पे जाते हैं। इसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, नॉट अ चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जाते हैं। असेक्सुअल लास्ट टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। लास्ट टॉपिक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्लियर। तो अब इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को हम लोगों को स्टडी करना है, इसको ही समझना है किस तरीके से करता है और क्या होता है, क्या वर्क रहता है इसका, वो देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन प्लांट्स, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिर्फ प्लांट्स में होता है। जो भी हमने और असेक्सुअली पढ़े वो आपके ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, बट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो सिर्फ ओनली इन प्लांट्स यानी कि एनिमल्स में नहीं होता है। क्लियर। इसमें भी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स के जैसे होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज नेचुरल एंड कैन बी आर्टिफिशियल एज वेल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों तरीके से होता है, नेचुरली तरीके से भी है एंड आर्टिफिशियल तरीके से भी होता है। यही दोनों हमें देखना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आता भी ज़्यादातर है। देखते हैं इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखेंगे, क्या काम कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। आ स्टेम पॉड इज ओपिंटिया, एक एग्जाम्पल है नांगफनी का। क्लियर है। या ब्रायोफिलम होता है, ओपिंटिया होता है, नांगफनी सुना हो आप लोगों ने, एक प्लांट का नेम है। तो स्टेम पॉड ओपिंटिया नांगफनी प्लांट व्हेन फॉल्स ऑन ग्राउंड गिव राइज टू द न्यू प्लांट्स, यानी कि नेचुरली तरीके से अगर उसका ओपिंटिया कोई पार्ट, जैसे हम लोग ब्रायोफिलम का लीफ एक हमें यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, एक ब्रायोफिलम लीफ है,
ठीक है। यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स निकल आते हैं ब्राइफिलम लीफ पे, ब्राइफिलम का एग्जांपल होता है। जैसे आपने कभी पोटैटो में देखो ग्रीन बर्ड्स निकल आते हैं, इस पे बर्ड्स आते हैं और जब ये बर्ड्स मैच्योर हो जाते हैं और गिर जाते हैं कहीं शेड में जाके, वहीं पे एक नया ब्राइफिलम तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से नेचुरली तरीके से में अकर होता है, अपना कंप्लीट करते हैं। आर्टिफिशियली का मतलब सीधा समझ लो कि इसमें मैनमेड कहीं ना कहीं ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट है और वो इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे क्या काम करेगा और कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं। All the techniques or method which are carried out by human being are called artificial method। इसके में ह्यूमन बीइंग का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लियर है? तो अब वो किस तरीके से होता है, ये हमारे 3 तरीके से है, उसको हम लोग देखेंगे। स्टेम कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है, 3 टाइप्स मेथड हैं। इनको 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट वाला तो आप लोगों ने कभी किया भी होगा, घर पे लगाते भी हैं हम लोग, और रोज़ प्लांट आप लोगों ने लगाया होगा। उसका करते कि हम लोग रोज़ प्लांट्स की स्टेम को कट कर देते हैं। स्टेम कट करके हम लोग साइड में लगा देते हैं और वहाँ पे एक नया प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। तो ये हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहलाता है। किस तरीके से रहता है? सिंपल मेथड इन विच simple method in which a suitable part of stem or root is cut and it's planted in soil along with some nutrients। कुछ nutrients के साथ उसको लगा देते हैं। That cut part develop into a new plant। वो cut part नए plants में तैयार हो जाता है। बहुत आसान है, इजी है, हम लोगों ने किया हुआ भी है इस चीज़ को, लगाए हुए भी होंगे आप लोगों ने, प्लांट्स लगाए हैं सब ने। तो इसके एग्जाम्पल जैसे रोज़ है, लेमन है, चाइना रोज है, ओके, टेपियोका है, क्रॉटन है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। लेयरिंग। लेयरिंग नाम जैसे सुन के ही याद आता है कुछ ना कुछ, लेयरिंग तरीके से चलना, लेयर्ड बन के चलना, इस तरीके से बर्ड अपना कहलाते हैं। तो लेयरिंग में देखिए क्या होता है। आ ट्विग ऑफ अ प्लांट इज बेंड डाउन, एक उसकी ब्रांचेज जैसे लिखे रहते हैं, लेयर्ड बना के, जैसे बेल बन के चलती हैं, चढ़ती रहती है, ज़मीन में चलते रहते हैं उस तरीके से। आ ट्विग ऑफ अ प्लांट इज बेंड डाउन बिलो द लेवल ऑफ सॉइल, सॉइल में फंस के चलती रहती है और आगे बढ़ती रहती है। बेंड पार्ट इज कॉल्ड लेयर, उसको लेयर कहते हैं। जैसे जैस्मिन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, चेरी हो गया, एट्सेट्रा हो गया, इस तरीके से रहता है। नेक्स्ट आता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है और किस तरीके से होता है? इसमें हम लोग थोड़ा हाइब्रिड तरीके से भी तैयार कर लेते हैं इसको। वैसे तो क्लोन बनते हैं, लेकिन हाइब्रिड तरीके से कैसे तैयार करते हैं ग्राफ्टिंग में, कि हमने सेम ही वैरायटी के 2 प्लांट्स ले लिए, स्पीसीज सेम है बट दोनों में डिफरेंस क्या है, वो अलग अलग वैरायटीज़ हैं। मतलब जैसे आपने सुना होगा, जैसे मैंगो की कई सारी वैरायटीज़ हम लोगों ने सुनी है, कई सारी वैरायटीज़ हम लोग खाते हैं, चौसा, लंगड़ा, चूसा, क्लियर है, बहुत सारी वैरायटीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। दशहरी आता है। अब करना क्या है, इसमें होता क्या है कि हमने 2 प्लांट्स लिए हमने से, एक जो प्लांट्स हमारे पास है और एक प्लांट जो है, ठीक है, एक प्लांट जो है, हमने क्या किया, इस प्लांट्स को यहाँ से कट कर दिया, इस प्लांट्स को, जी हमने यहाँ से इस प्लांट्स को कट कर दिया, हटा दिया, ऊपर का पार्ट अलग कर दिया। क्लियर है? जो अलग क्वालिटी का था, जो अलग, लेकिन स्पीसीज सेम है। और इस प्लांट्स को हम लोगों ने यहाँ से कट कर लिया। क्लियर है? इस प्लांट्स को हम लोगों ने यहाँ से कट कर लिया। अब करेंगे क्या, एक जे प्लांट्स हमने कट करके रख लिया था और जे प्लांट्स हमने जे वाला पार्ट, ऊपर का पार्ट कट करके रख लिया था, ठीक है। अब इस पार्ट को हम इस पार्ट पे लगा देंगे, इस पार्ट्स को लेके आएंगे, यहाँ लगा देंगे और इसको एक बैंड कर देंगे हम लोग केमिकली की तरीके से, इससे कि फिक्स हो जाए कुछ समय के लिए। जब यहाँ पे फिट कर दिया, अब जे प्लांट्स कुछ समय बाद इसी के साथ फिटेड हो जाएगा, अच्छे से सेटलमेंट हो जाएगा और जो बैंड अपने आप खुल जाएगा और यहाँ पे एक नया प्लांट्स यानी इस पर जो फ्लावर निकलेंगे, फ्रूट्स निकलेंगे, वो एक नई वैरायटी के निकलेंगे, क्योंकि ये अलग क्वालिटी का था, ये अलग क्वालिटी का, दोनों क्वालिटी मिलकर एक नया वैरायटी बनाएगा। एक तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग कराना। नीचे वाला पार्ट जो होता है डेट इज नॉन एज स्टॉक, इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं, याद रखना आ जाता है कभी कभी। जिस पार्ट्स पे आप ग्राफ्ट कर रहे हो, जिस पार्ट्स पे आप ग्राफ्ट कर रहे हो, नीचे वाला पार्ट, उस पर जब हम ग्राफ्ट कर रहे हो ऊपर वाला प्लांट, दैट इज नॉन एज स्टॉक। और जिस पार्ट्स को हम ग्राफ्टेड करते हैं
उसको बोलते हैं सियोन, SCION, उस पार्ट्स को बोलते हैं सियोन। नीचे वाला पार्ट कहलाता है स्टॉक, ऊपर वाला पार्ट कहता है सियोन। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। द सूट ऑफ स्टॉक इज कट 20 to 30 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड, कितना कट करना चाहिए ग्राउंड से। लीव्स एंड बर्ड्स आर रिमूव्ड, उससे लीव्स और बर्ड्स उससे हटा देंगे। फ्रॉम दिस पार्ट नाउ द कॉम्प्लीमेंट्री कट्स आर मेड इन स्टॉक, नीचे वाला पार्ट जो स्टॉक होता है उसको काट लेंगे। एंड सो दैट सियोन कैन बी फिटेड, जो ऊपर वाला पार्ट सियोन है उसको उसमें फिट कर देंगे एग्जैक्टली इन द ग्रुप्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक के ऊपर फिट कर देंगे एग्जैक्टली, बिल्कुल फिक्स करके। आफ्टर दिस फिटिंग द एरिया इज टाइटली विद द हेल्प ऑफ टफ थ्रेड एंड देन कवर्ड विद ग्राफ्टिंग बैग्स, किसी से भी कर सकते हो, ग्राफ्टिंग बैग से कर सकते हो, टाइटली फिट कर सकते हो थ्रेड वगैरह से अच्छे से, और उसमें कुछ केमिकल्स भी लगा दे से उसमें कुछ फंगल बैक्टीरिया कुछ ना आ जाए। इसके बाद वो धीमे धीमे अपने आप ग्रो कर लेगा और तरीके से हमारी ग्राफ्टिंग प्रोसेस तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, ये हमारा एक पूरा मैकेनिज्म है, जैसे दिख रहा होगा नीचे वाला पार्ट स्टॉक है, ऊपर वाला सियोन है, बना लेना, यहाँ से कट किया हम लोगों ने एक स्पेस से, उसको लेके ऐसे फिट कर दिया, यहाँ से इसको कट किया, यहाँ पे इसको अच्छे से फिट कर दिया, टाइटली हम लोगों ने फिटेड बांध दिया। अब इसके बाद इसमें ग्रो करेगा और नए प्लांट जो आएगा वो दोनों वैरायटी के मिक्स प्लस करके आएगा और वो प्लांट्स अलग ही क्वालिटी का होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। अब हमारा यहाँ पे असेक्सुअल फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, वंडरफुल डे।